बगैर नहाया बिना आया कोई आया है। बिहारी जी महाराज बोले देखो पैसे वाला है गरीब है बोले, तो बोले फाटेला वस्त्र से जूता टूटेला है, नहाया धोया, घोड़ू गधेड़ू लाया कि नहीं लाया, तो बोले ये भी लाया नहीं। बिहारी जी बोले दरवाजा बंद कर दो। आवन राकाधिपति महाराज मरता भाई 3 दिन बैठे। कितने दिन? 3 दिन बेचारे राम जी भाई 3 दिन बैठे रहे। और बिहारी जी महाराज का दिल नहीं बिगड़ा। बिहारी जी महाराज कठोर दिल के हो गए और कहने लगे अमीरों का मैं महाराज हूं, गरीबों का महाराज। अरे धर्म के लिए गरीब और अमीरी कैसे? क्या पैसे देने वालों के लिए भगवान होता है? क्या जिनके पास पैसे नहीं उनको भगवान नहीं होता? आप सोचिए, देवों की तो वो दशा है जैसे कटोरा लेकर के बैठने वाला एक भिखारी कटोरा लेकर के बैठा और उसमें 1-1 रुपया फेंकने वाला देने वाला फेंक जाता है। मंदिर में जाने वाला रुपया उठा उठा करके फेंकता है देवों के पास। देखना किसी भी मंदिर में रुपया डाल दिया जाता है, 10 रुपया डाल आते हैं ताकि जैसे भगवान मांग रहा हो तुम्हारे पास। भाई कोई देव और कोई दैविक शक्ति किसी धन के चाहत रखती? उनको क्या धन की जरूरत है? किसी को धन की जरूरत? धन की जरूरत केवल या तो आश्रम या मंदिर के लोगों को जरूरत है। माध्यम भगवान को मत बनाइए। वाणी में लिखा है गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धिक धिक पड़ो दिन मानवी बेचत हो भगवान। ऐसे मानवियों का करे धिक्कार, ऐसे मानवियों को जो भगवान को बेचने निकल पड़े। अरे हम क्यों मांगे? अरे जीवन जीने के लिए, प्रचार के लिए और संस्था चलाने के लिए दान की जरूरत पड़ती है। राज्य को किसी दान की जरूरत नहीं। ज्ञान के प्रचार के लिए सेवा की जरूरत पड़ती है और किसी संस्था को चलाने के लिए किसी मंदिर में दान दिया हो। पर भगवान के सामने पैसा फेंकना, राज्य के सामने भी कोई भी मत डालना। बोलो श्री प्राणनाथ। यदि आप तक आरती की थाली आती है तो आरती की थाली में डालिए, या कोई जगह है वहां डालिए। कई बार व्यक्ति स्वरूप साहब के ऊपर पैसा डालना शुरू कर देता है। ये कभी भी भूल करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि राज्य को कोई पैसे की जरूरत नहीं। हाँ, प्रचारकों को जरूरत है, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रचारक पैसों के बलबूते पर ही जिएगा। उसको जाना आना खाना रहना सभी चीज पैसों के ऊपर, ये सत्य है। कोई ढोंग ढकोसलेबाजी नहीं है, मोह का संसार नहीं है। बस में बैठो, रेलवे में बैठो और पेट्रोल पंप पर जाओ, हम बाबा है डाल दो पेट्रोल, कोई नहीं डालेगा सर। बस वाला कभी टिकट बोलेगा नहीं, बाबा है तो टिकट नहीं लूंगा। गाड़ी वाला पूछेगा नहीं, नीचे उतारना, वो बैठने देगा। इसलिए हम जैसे बाबू को पैसे लेने की जरूरत पड़ती। बोलो श्री प्राणनाथ। इसलिए ये कोई लोभ और वो नहीं है, पर कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान और परमात्मा को कभी भी इसके बीच में लाने की जरूरत, इंसानों को पैसे की जरूरत है, किसी परमात्मा को जरूरत नहीं है। इसलिए ये कह रहे कि भाई 3 दिन से भूखा है और उस बेचारे को पानी तक नहीं पहुंचा। कैसा संत के गुण तक नहीं रहे। पैसे के लोभ के चक्कर में बिहारी जी महाराज अशिष्ट व्यवहार करने लगे। बेचारे राम जी भाई यहाँ पर कितने दिन रहे, जरा ध्यान के साथ सुनो। रोए धोए विनती करी रड़ी से, बीजू तो छोड़ो, राम जी भाई रुदन करे छे, पण बिहारी जी महाराज को बिल्कुल दया नहीं आई। और 3 के उपवास 3 दिवस थी भूख्या। अरे मांस खवड़ावा वालों खुद खवड़ाव दे से, पर ये भगत होकर के भी खाना नहीं खिलाया। तब दया ना करे कीन ने, नहीं दया की और ना ही कोई पानी पूछा, तब टूटे उनकी आस। अब बताओ भक्ति करेगा कि नहीं करेगा? राम जी भाई बेचारे की आशा टूटी। आशा टूटी, राम जी भाई घोर समझ गए कि मुझे यहाँ कुछ मिलने वाला। वापिस चले गए। कहाँ गए? श्री जी साहब के चरणों में जाकर के सिर पकड़ करके रोने लगे।
ढल ढल रोने लगे। श्री जी साहब राम जी भाई को पकड़ करके कहने लगे दुखी मत हो, अरे आप तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हो, ये तो आपकी एक परीक्षा है और परीक्षा में आपको पास होना है। अब श्री जी साहब क्या कहते हैं? अब श्री जी साहब जी ने कहा, श्री जी साहब जी क्या बोलते हैं? जो कोई लूला पांगला साथ, बोलो श्री प्राणनाथ, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको हाथ, पहुंचावे पकड़ हाथ। अब कह रहे कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े तिनको हाथ। और ये राजी महाराज और यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आत्मा का हाथ वो एक आत्मा पकड़ती है। यदि कोई आत्मा दुखी है तो दूसरी आत्मा का दिल उसको देख करके पिघल जाना चाहिए। राज्य नहीं, आत्म का प्रसंग है और उस आत्मा के प्रसंग को बता रहे हैं कि इंद्रावती इनको छोड़ना नहीं चाहती। इंद्रावती हर सुंदर साथ के साथ चलना चाहती है। इन समय गोवर्धन, अबासी बंदर के रहने वाले गोवर्धन सेठ सारी संपत्ति को लेकर के श्री जी साहब के चरणों में पधारे। हीरे ज्वारत मोहर जो भी था सब लेकर के साथ में आ गए। सो भी आएंगे और अरे अबासी बंदर से आए वो भी भेला साथ में, और साथ में वो वहां पर मिलते हैं भीम श्याम भट्ट सुनी। दो आचार्य है। क्या नाम है? एक आचार्य का भीम भाई, दूसरे का नाम है श्याम भाई। दोनों आचार्य है। और किसके आचार्य? वेदांत के आचार्य। एक बात ध्यान रखना कि आचार्य डिग्री गुरुकुल की डिग्री है। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति संस्कृत से पढ़ता है और जिसने मास्टर डिग्री यानी एमए किया उसको क्या बोला जाता है? आचार्य। बीए किया हुआ व्यक्ति उसको क्या बोलते हैं? शास्त्री बोलते हैं। तो ये डिग्री आचार्य है, गुरुकुल की डिग्रियां होती हैं। और इसी तरह कई बार लोग मेरे पर भी सवाल खड़े करते हैं, बोले इनके आगे आचार्य क्यों लगाया जाता, कौन सी गादी इनके पास? बोलो श्री प्राणनाथ, अरे गादी की जरूरत क्या है? हमारे पास तो केवल डिग्री, हम तो गुरुकुल के पढ़े लिखे लोग हैं, इसीलिए डिग्री के कारण से हमारे पास आचार्य की पदवी है। बाकी जो गादी पर बैठे उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो भी आचार्य लगाया जाता है। बोलिए निजानंद संप्रदाय के आचार्य, आचार्य उसको बोला जाता है कि जो व्याकरण पढ़ा हो, दर्शन पढ़ा हो, उनको क्या बोला जाता है? आचार्य कहा जाता है। अब वर्तमान में ना कोई दर्शन पढ़ता है और ना ही व्याकरण पढ़ता है, पर आगे नाम के आगे क्या लिखा था? हम आचार्य हैं। तो वो आचार्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। किसी मंदिर की गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति कभी भी आचार्य कहलाने का हकदार नहीं। ये गुरुकुल पद्धति में यदि कोई गुरु आशीर्वाद देता है और आशीर्वाद के बाद यदि वो 6, 7, 8 साल पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद जब उसको डिग्री मिलती है तो डिग्री का नाम आचार्य या शास्त्री होता है। इसलिए कभी भी आप कहीं भी जाना, गुरुकुल के पढ़ने वालों को या तो शास्त्री बोला जाएगा या आचार्य बोला जाएगा। इसलिए जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो आचार्य या शास्त्री की डिग्री को प्राप्त होता है। इसलिए भीम भाई और श्याम भाई वेदांत दर्शन के आचार्य, ऐसे नहीं उनको आचार्य कहा है क्योंकि वेदांत दर्शन पढ़े लिखे, और वेदांत दर्शन पढ़े लिखे के कारण से इनको आचार्य की डिग्री प्राप्त होती है। और डिग्री प्राप्त होने की वजह से इनको यहाँ पर ये आए तो इनका पक्ष क्या था, जरा ध्यान के साथ सुनो। इन्होंने एक पक्ष वेदांत का कह दिया ना कि क्यों उनको कहा, तो बोले वेदांत के ज्ञान को ये धारण करते थे। इन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ये किनके शिष्य है? तो बोले शंभुनाथ के शिष्य हैं। आए वस्तुगत दूसरा नहीं, और श्री जी साहब के चरणों में आए, जबकि वेदांती मानते नहीं से। बोलो श्री प्राणनाथ। वेदांतियों का सिद्धांत है, वेदांती क्या बोलते हैं? हर मानव परमात्मा का स्वरूप है। तत्त्वमसि ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सर्वं खलु इदं ब्रह्म। बोले तुम ब्रह्म हो, मैं ब्रह्म हूँ, सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है, बाकी संसार में कुछ नहीं। किसका मानना है? वेदांतियों का। इसलिए ये मानते हैं कि सारा संसार परमात्मा में है। तब उस समय प्रकरण उतरता है, कली में देखा ज्ञान चंबा,
बात न मोहल रचो अति सुंदर से जजमी नाथम बकली में देखा ज्ञान जम्बा। तो ये किरंतन उतरता है श्रुत में, और दूसरा किरंतन उतरता है भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में साई दे क्या। वो किरंतन उतरता है हे ब्रह्म ज्ञान को मानने वाले भाई रे ब्रह्म ज्ञानी, अपने आप को परमात्मा के स्वरूप को मानने वाला ब्रह्म ज्ञानी स्वरूप, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम सकल में। अरे तुम अपने आप में परमात्मा कहते हो, बताओ कि वो कहाँ बैठा है। ये तो बोले 9 द्वार जो गंदगी के ढेर का शरीर है और तुम उसके अंदर परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हो। अरे पिंड में होता तो देखता सब कोई और ब्रह्मांड में होता तो, ये दोनों कहानी को बाद में कह दिया कि ब्रह्मांड में होता तो बोले सब कोई देखता और पिंड में होता तो कोई मरता नहीं। ना पिंड में है ना ब्रह्मांड में, और बोले इनसे भी अलग परमात्मा रहता। कबीर जी का यही दुआ कहता है, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई, पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा कहे कबीर सो साईं हमारा। और राज्य भी यही कहना चाहते हैं, निराकार के पार थे 3 पार के भी आयु अनंत अखंड गढ़ को श्री अक्षरादि। अरे नहीं है इस संसार के, नहीं कण कण में है, नहीं इस दुनिया के मानव में। श्री जी साहब जब उनको कह देते हैं कि हे भाई यदि सारे मानव परमात्मा बन जाते हैं तो बोले कोई मरता नहीं, यहाँ संख्या बढ़ती चली जाती। और बोले मृत्यु हो रही, इससे पता चल रहा कि परमात्मा ये नहीं। भीम भाई और श्याम भाई की आंखें खुली, वो कई दिन की चर्चा सुनते, एक दिन में जागृत होते हैं, कई दिन तक वेदांत के पक्ष की चर्चा सुनते हैं। और वेदांत के पक्ष की चर्चा सुनने के बाद भीम भाई और श्याम भाई श्री जी साहब के चरणों में आकर के लोटपोट हो जाते हैं। ये सुन के श्याम भट्ट, और उस समय श्याम भट्ट क्या कहने लगे, करने लगा विचार, और वो विचार करने लगे। तब भीम भाई को कहा, ओ भीम भाई हम जिसमें अटके हैं ये तो उससे पार की बात बता रहे हैं, तुम जो खबरदार, सावधान हो जाना। ये ब्रह्म वो ब्रह्म कहना बंद करते, बोले दुनिया में जो ब्रह्म है वही हथौड़ा मारेगा तुम्हें। बोलो श्री प्राणनाथ, कोई ब्रह्म किसी को छोड़ेगा, इन ब्रह्म से बोले दूर हो जा, असली ब्रह्म के चरणों में जा। वेदांत के खोज की, अब वेदांत के खोज की, जरा वेदांत के रहस्य को समझो। इन्होंने छिपे नहीं सुकन, अरे इन्होंने तो वेदांत के रहस्य को खोल करके बताया है। तीनों पर बतावत, ये तो ऊपर की बात बताते, हम तो कहाँ गोल गोल घूम रहे संसार के अंदर। हम तो मानव में ढूंढने निकले, ये मानव भगवान हो सकते, परमात्मा हो सकते नहीं है। ऐसे करके भीम श्याम भाई ने भीम भाई को कुछ सावधान किया, और दोनों श्री जी साहब के चरणों में आकर के कहने लगे, दे दो निज नाम श्री साहब जी। बोलो श्री प्राणनाथ। ले लिया तार तक, बन गए सुंदर साथ। और ये दोनों भीम भाई और श्याम भाई, और यहाँ एक और भाई आता है जिनका नाम क्या है, वल्लभ दास, वल्लभ भाई सुंदर साथ है। ये वल्लभ भाई गोविंद व्यास नामक एक पंडित को लेकर के आते हैं, जिस पंडित को प्रश्नों का जवाब नहीं आता है। भागवत पढ़ते पढ़ते कथा करते करते थक गए, लेकिन बोले इनको एक भी सवाल का जवाब आता नहीं है, इनको कछु ना खुल ही। और गोविंद व्यास को क्या है, एक भी सवाल का जवाब नहीं आता। तब 40 प्रश्न 3 में, कितने प्रश्न लिख रखे, भागवत करते करते 40 प्रश्न लिख के रखे। बोले कोई गुरु मिल जाएगा, कोई गुरु मिल जाएगा। हरजी व्यास मरी गयो तो उत्तर कौन आले, हरजी व्यास में वो तो मिला नहीं। तो श्री जी साहब के पास आए और क्या कहने लगे, सोल के धर्म उतारिया। श्री जी साहब कहने लगे, तेरे लिखे हुए प्रश्न तू पकड़, पढ़ के सुना, हम उत्तर दे देंगे। और जैसे वो पढ़ता गया, श्री साहब क्या करते हैं, ये जो दलाल वल्लभ, और वल्लभ भाई दलाल करके जो लेकर के आया था, उनके कारण से इन्होंने 40 प्रश्नों के उत्तर पाए और खुश हो गया। कहने लगा कि मैं इन सवालों के उत्तर भागवत को कई बार पढ़ा, लेकिन मुझे नहीं मिला, इसलिए गोविंद व्यास नामक व्यक्ति भी बड़ा खुश हो जाता। तब
तीन प्रश्नों की चर्चा करवाई और उनके प्रश्नों की चर्चा स्वयं श्री साहब उनको समझा देते हैं। बिहारी जी इन समय और ये प्रसंग चल रहा था, अब आ रहा है बिहारी जी का पत्र से। बोलो श्री प्राणनाथ, क्या पत्र लिखा जरा ध्यान के साथ सुनना। पाती लिख भेजे कलाम, पाते लिखे, उस पाते में क्या लिखा? तीन बात का बंदेज। कहने लगे तीन बात का बंदेज। बंदेज यानी तीन बात का हम नियम बना रहे हैं। हम किया इस ठाम, हमने जरा विचार करके बनाया है। एक तो नीच जात को, बोलो श्री प्राणनाथ, क्या बोला? एक नीचे जात को ये बात सुनाइयो नहीं तारतम, और सुनाइयो नहीं तारतम। दूसरा क्या बोला? तुझे रानी स्त्री को, और दूसरे में क्या कहा कि दूसरी विधवा स्त्री को मत सुनाना। तीजे कहे हम तुम, और तीसरा नियम क्या बनाया? आपके और मेरे अलावा ये ज्ञान देना चाहिए। अब बताओ श्री जी साहब क्या उत्तर में लिख रहे हैं? उनने जात भेष को जवाब तीन बात का। अब जवाब तीन बात का क्या लिखते हैं? हम तुम्हें लिखो बनाए, हम तीन जवाबों को देते हैं उत्तर। ताको विचार कीजियो, अब उसका जरा विचार करना कौन लिख रहे? देवचंद्र जी राह चलाए। श्री जी साहब लिख रहे किसको? बिहारी जी को, कि देवचंद्र जी ने क्या राह बताई है। उन्होंने जात भेष को, कहने लगे उनको जाति और भेष को बढ़ावा नहीं दिया है। भान डारा सब शीश, क्या कर दिया? उनका नाश कर दिया है। देखो जीत अंकुर को, जिधर आत्मा उधर क्या करना है? ईत करे बख्शी। बोलो श्री प्राणनाथ, जहाँ आत्मा होगी बोले वहाँ उन्होंने ज्ञान सुनाया है। सो देखो तुम जाहिर, ओ बिहारी जी महाराज, ये जाहिर की बात बता रहा हूँ। खोजी बाई मुसलमान, बोले खोजी बाई विधवा नारी थी और साथ में मुसलमान थी, तो भी उनको तारतम सुनाया जाता है। और वो स्त्री रांड थी, और वो विधवा नारी थी तो भी उनको ज्ञान दिया गया। जो रही बाई वासना जाना, अरे उनके अंदर रही बाई की वासना थी, और वासना होने के कारण बोले आत्मा की कोई जाति पाति नहीं होती है। तो ये बात तुम देखी है, और तुमने भी देखा और मैंने भी देखा, फिर तुमने ये बात क्यों लिख के भेजी है? उनकी दृष्टि जात भेष पर नहीं, उनकी दृष्टि जाति और भेष पर नहीं थी। जीत देखो अंकुर धाम को, जित देखो अंकुर धाम को, जिधर परम धाम की ब्रह्म सृष्टि का अंकुर देखो तब गुनो ऊंच नीच न ताही, उसमें ऊंच नीच कभी गिनना नहीं चाहिए। तो हम तुम वस्त को, अरे भाई हम और तुम इस ज्ञान को कब तक फैलाएंगे? कहाँ लो करते फिरे, कहाँ लो इसका वर्णन करेंगे? जिनको पहुँचे तारतम, अरे जिसको तारतम मिल गया, जो परम धाम की राह पर चल पड़ा, जो साधना और तप में गुजरने लगा, और जो बोले कलश हिंदुस्तानी के अंदर सुहागनियों के लक्षण है, उन लक्षणों पर उतरने लगा, तो बोले वो सुंदर साथ किसी को भी तारतम दे सकता है। वही प्रकाश करे, कह दिया ना, सोई प्रकाश करे, यानी वो तारतम देने का अधिकारी है। जित होए अंकुर निज धाम को, और जहाँ परम धाम का अंकुर है वहाँ गिनिए ऊंच नीच न दीत, उनको कभी भी ऊंच नीच के बंधन में मत बांधना। यह राह श्री देवचंद्र जी ये कही, ये राह किसकी है? देवचंद्र जी की है। आत्म दृष्टि किए बोलो श्री प्राणनाथ, ये आत्म दृष्टि का मार्ग है, बोले शरीर दृष्टि का मार्ग नहीं है। वो लिखी वेद पुराण में, अरे वेद को मानने वाले और पुराण को मानने वाले वो भी क्या कहते हैं? जहाँ भक्त प्रकट होई, अरे जहाँ मानव भगत बन जाता है वहाँ क्या होता है? इनकी जात पात न देखिए, उनकी जाति पाति नहीं देखनी चाहिए, ऐसा वैकुंठ वाले बोलते हैं। ये वैकुंठ वालों की राह है। बोलो श्री प्राणनाथ, ये वैकुंठ वालों की राह है, ऐसा करके लिख के भेज दिया। अब ये पत्र बिहारी जी तक जाता है, और इस पत्र को बिहारी जी सुनते। हकीकत वैसे आपको बताऊं, जाति पाति पहले थी ही नहीं, शायद कैसे नहीं थी ये बात रामायण में भी इसके प्रमाण मिलते हैं और पुराणों में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि शुरुआत में सारे पवित्र मानव तिब्बत की धरती पर जन्म लिए, और तिब्बत की धरती पर जन्म लेने के बाद धीरे धीरे जब वेद आया, तब वेद ने 4 वर्णों का वर्णन किया। कितने वर्णों का?
4 वर्णों का, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ने शूद्र इन 4 वर्णों का निर्माण किया, और ये 4 वर्ण गुणों के आधार पर किया। किसके आधार पर किया? शिक्षा देने वाले व्यक्ति को ब्राह्मण का, मास्टर टीचरों को, ठीक है, फौजी और मिलिट्री और पुलिस वालों को क्या बोला? ये क्षत्रिय है। खेती बाड़ी करने वाले को वैश्य बोला, और जो मकान वगैरह का कार्य करने वाले, जो मजदूरी करने वाले हैं, जो कठोर परिश्रम करने वाले हैं, उनको क्या बोला? शूद्र है। और इनमें किसी को भी वेद में उच्च नीच का दर्जा नहीं दिया है, उनमें सभी को समान अवस्था का दर्जा प्राप्त है। और जाते दिन धीरे धीरे उसमें एक मंत्र आता है, और मंत्र में क्या लिखा? ब्राह्मणस्य मुखम आशित बाहु राजन्यकृतः उरु तद यद वैश्य शूद्रो पदभ्याम पजायत। कि ब्राह्मण कहाँ से जन्म लिए? मुख से। वैश्य, क्षत्रिय कहाँ से? तो बोले बाजुओं से। और वैश्य कहाँ से? तो बोले जंघाओं से और पेट से। और बाकी कहाँ से? तो बोले पैरों से। अब लोगों ने कैटेगरियां बनाना शुरू कर दिया, जबकि ये प्रकृति का नियम नहीं है। मंत्र कुछ और कहना चाहता था। मंत्र ये कहना चाहता था, जैसे ब्राह्मण किसको कहा जाए? वेद ने एक सवाल पूछा, किम मुखमासी, कि किसको ब्राह्मण कहा जाए, इसके गुण क्या है? तो बोले जैसे माइंड। क्या बोला? माइंड। माइंड क्या करता है? तो बोले जैसे ये सिर पूरे शरीर को चलाता है, सिर काट के फेंक दो तो धड़ अलग हो जाएगा। इसी तरह बोले सिर पूरे शरीर को चलाता है, और पूरे जो भी संदेश सुख दुख कहाँ महसूस होता है? सिर में होता है। तो बोले सिर शरीर का मुख्य आधारशिला है। इसी तरह जो ज्ञानी होगा वो समाज को सही मार्ग बताएगा, इसीलिए बोले उसको श्रेष्ठ बताना। फिर क्या बोला? कि जो दूसरों की पीड़ा को सहन नहीं कर सके, जो दूसरे के दुखों को सहन नहीं कर सके, कोई अत्याचारी बन करके समाज में किसी का लूट पाट वगैरह करे, उन सब को रोकने वाले पुरुष को क्या बोला? क्षत्रिय बोले। जिसका हृदय करुणामयी। और तीसरा माना वो जिसको बोले जो पूरी दुनिया को पोषित करने वाला, जिनको खेडूत बोला, उनको वैश्य का। पर इन्होंने अलग पुरुष गठन कर दिया कि ब्राह्मण कैसे? तो बोले ऊंचे। उससे नीचा कौन? तो बोले क्षत्रिय। उससे नीचा कौन? तो बोले वैश्य। और उससे नीचा कौन? तो बोले शूद्र। यहाँ ऊंचे नीचे का कोई दर्जा दिया गया नहीं। यहाँ कर्म के आधार पर सब अलग अलग चीजें। आपको उदाहरण बताता हूं। वेद व्यास जानते हो कितना किनका पुत्र है? वेद व्यास, जिनको ब्राह्मण अपना गुरु मानते हैं, वो वेद व्यास मल्लाह की पुत्री सत्यवती का पुत्र है। वो मछली मारने वाले बाई का पुत्र है। अब सोचिए कि वेद व्यास मल्लाह की पुत्री का पुत्र है, और उसी वेद व्यास से पांडवों का भी जन्म हुआ, उसी वेद व्यास से कौरवों का भी जन्म हुआ। तो सोचिए कि जब कर्म के आधार पर एक का पुत्र ब्राह्मण बनता है। जाबाली ऋषि स्वयं गडरिया थे, विश्वामित्र ऋषि ब्राह्मण नहीं थे, ठीक है। अनेक रेक्व ऋषि जो ब्राह्मण नहीं थे, उपनिषदों में अनेक उदाहरण पाए जाते कि ये ब्राह्मण कभी हुए नहीं, तो भी इन लोगों को ब्राह्मण पद क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि इनके कर्म बोलते हैं, और कर्म के आधार पर ये ज्ञानी बने। इसलिए जाति का जो बंधन है, जानते हो धीरे धीरे यहाँ समाज में कैसे आए। वर्तमान में तकरीबन 2500 जाति, कितनी जातियां हैं? उसमें से 300 जातियां मर गई है, 300 जातियों का भी नामो निशान पाया जाता। उसमें से तकरीबन 2200 जातियां जिंदा है, और 2200 जातियों में अभी लोग लड़ रहे हैं। हर व्यक्ति जाति के नाम से लड़ता है, पर किसी को ये नहीं पता कि तुम्हारी जाति कहाँ से चली, इसका भी अता पता नहीं है। वर्ण तो केवल 4 थे, उस वर्णों में जाति का उल्लेख ही नहीं पाया जाता है, और जब उल्लेख पाया नहीं जाता तो जाति बनाने का भी किसी को अधिकार नहीं है। ये जातियां तो बाद में बनाई गई है,
इसलिए यहाँ राज्य महाराज और वितक साहेब में ऊंच नीच भेदभाव सब मिटाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि नहीं कहना चाहिए, पर एक बात बोलूं, ब्राह्मणों ने बाकी जातियों पर इतना अत्याचार किया। पंजाब के अंदर शायद अभी अपना समाज सब सुरक्षित है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ा और समाज आगे आया। एक टाइम था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 जातियों के अलावा बाकी सभी जातियों को, ST, SC, OBC सभी जातियों के लिए एक नियम बन गया था। जब पंजाब के अंदर कोई ST, SC और OBC का व्यक्ति यदि निकले तो उसको गले में घंट लगा के निकलना पड़ता था। कंडीशन देखिए, उसके गले में जैसे अपनी दिवाली पर वो बड़द के गले में घुघरे नहीं पहना देते, इसी तरह मानव के गले में घंट लटकाया जाता था, हाथ में कटोरा लेकर के चलना पड़ता था और कमर में पीछे झाड़ू बांधना पड़ता था। रास्ते पर चले तो वो झाड़ू पीछे से लगता चला जाए, और जब वो चलता जाए यदि थूकने की इच्छा हुई तो कटोरे में थूकेगा, और जब यदि वो घंटी बजती हुई निकल सुनाई दे तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कोई घर से निकलता नहीं था। ऐसा अछूत कार्य। और शाम के 3 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नगर में प्रवेश नहीं कर सकता था, और सुबह 9 बजे तक कोई भी व्यक्ति नगर में जा सकता। इतना अत्याचार हुआ, और इन अत्याचारों में नहीं कहना चाहिए, उड़ीसा और साउथ के अंदर इतनी घटनाएं घटित हुई कि बाकी ST, OBC की नारियों को कपड़े पहनने का भी विधान नहीं था, और जब उनके ऊपर ये कपड़े पहनने का विधान नहीं था, वो उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और टैक्स के बदले में यहाँ पर एक नारी का उदाहरण आता है कि टैक्स के बदले में एक नारी अपना स्तन काट करके राजा को दे देती है। उसका राजा एक ब्राह्मण था। तो ऐसे एक नहीं करोड़ों उदाहरण पड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसका खून उखाल दे इतनी कहानियां पड़ी है, और उस कहानियों में यही पिछली बार इतना अत्याचार हुआ। ये तकरीबन 400 वर्ष पहले की घटनाएं, जिन घटनाओं में मानव रोता था और उनको विचारों को दवाई तक नहीं मिलती थी। धीरे धीरे शायद संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद जो पंडित कभी किसी को चाहते नहीं थे, उन पंडितों की रोजी रोटी समाप्त हो गई। तब वो दूसरे समाज में जाने लगे, उन समाजों के बीच में हवन करने लगे, और धीरे धीरे अपनी जीविका को चलाने के लिए बाकी समाज को अपने साथ मिलाने लगे, और उनके घरों में भी पक्का भोजन खाने का नियम रखा। बोलो श्री प्राणनाथ। वो कभी कच्चा भोजन नहीं खाते। क्यों नहीं कच्चा भोजन? जैसे गंगा के जल को छिड़कने से गंगा का धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है, इसी तरह बोले गाय का दूध पवित्र है, और उसके अंदर बना हुआ घी का भोजन भी पवित्र भोजन माना है। इसलिए कोई भी ब्राह्मण को आप खिलाना तो वो कच्चा भोजन उस समय खाता नहीं था। इसलिए ये ऐसी दुर्दशा थी 400 वर्ष पहले, और 400 वर्ष के अंदर ये इतनी घटनाएं घटित हुई, जिन घटनाओं के अंदर मानव के साथ इतना अत्याचार हुआ कि जो अत्याचार को सहन करने वाले वो व्यक्ति जानते, कहा जाता है ये बाबा साहेब आम्बेडकर ऑफिस में जाते हैं, उनको फाइल भी फेंक के दी जाती थी। आज भी यदि कभी कभी व्यक्ति के मन में आ जाकर किसी ने बोल दिया ना कि ST समाज अहमदाबाद और वडोदरा के अंदर, तो उसके प्रति भी लोग घृणित दृष्टि से देखते। बोलो श्री प्राणनाथ। ये अपने समाज की दशा थी, पर जाते दिन ज्ञान बढ़ा, और धीरे धीरे ये ज्ञान आया, अपना समाज जागृत हुआ। अब जाति पाति धीरे धीरे मिटने लगी, पर उस समय का ये कंडीशन है। और अभी जो जातियां भड़क के आ रही ना, इसका परिणाम यही है कि क्यों भड़क के थे लोग, क्योंकि उनके साथ जो अत्याचार हुआ, जिसका परिणाम ये भड़कने का कारण बना। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से देखेगा, जब व्यक्ति शरीर की दृष्टि को छोड़ देगा, निजानंद संप्रदाय किसी शरीर की दृष्टि की बात करता, निजानंद संप्रदाय तो केवल आत्मा की बात करता है, ना शरीर की बात करता है, ना जाति की बात करता है। ये तो यही कहता है कि जिसकी आत्मा पवित्र है वो व्यक्ति पवित्र है, और जिसकी आत्मा परम धाम की है, जो एक परमात्मा की भक्ति करता है, वो किसी जात पात में आता नहीं, उनको जात पात के बंधन से मुक्त कर दिया। इसलिए ये शास्त्र के अंदर जैसा लिखा था उसके अनुसार उनको समझाया गया। अब यहाँ से ये जवाब भेजे, बिहारी जी ने सीधा पत्र लिख दिया कि हे श्री साहब, हमने आपको भी सुंदर साहब की जमात से निकाल दिया,
हमने आपको परम धाम से निकाल दिया। इधर साइड लालदास जी को बड़ा झटका लगा। लालदास जी के 99 जहाज डूब गए और गोडाउनों में आग लग गई। लालदास जी बेचारे खाली हाथ हो गए। लालदास जी जामनगर दर्शन करना चाहते थे, लेकिन पोरबंदर से उनको जाने दिया गया नहीं। तब लालदास जी लौट करके वापिस सूरत आते हैं और सूरत आने के बाद श्री जी साहब के चरणों में आकर के यहाँ अपना प्रण पूरा करते हैं और यहाँ से सब सुंदर साथ मिल करके समझ जाते हैं इंद्रावती के भी अंगे संगे इंद्रावती मेरो अंग जो अंग सोपे इंद्रावती को ताए प्रेमे रमाड़ू रंग। इन चौपाइयों को पढ़ने के बाद सुंदर साथ समझ गए कि राज्य इंद्रावती के साथ है। अब सब सुंदर साथ ने मिल करके श्री जी साहब के साथ चलने को तैयार हुए। अब ये प्रसंग आता, हजरते हज इत करी लेने को मक्का फतेह करी दज्जाल की कुछ करे दारुल बक्का। हजरत यानी श्री प्राणनाथ हज का स्थान बनाया। किसको? सूरत को। सूरत में हज यानी तीर्थ का स्थान बनाया, लेने को मक्का। और सब सुंदर साथ ने कहा कि अब हमें नवतनपुरी जाने की जरूरत पड़ेगी, जामनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बिहारी जी को अपना गुरु नहीं मानेंगे। और सब ने गुरु मानने के लिए मना कर दिया। तो क्या करें? लेने को मक्का और फतेह करी दज्जाल को। यानी इस तरह धर्म की विजय हुई और बिहारी जी का पलड़ा खत्म हो गया। और धीरे धीरे श्री जी साहब यहाँ से आगे आए और कुछ करे दारुल बक्का। अब यहाँ से चल पड़ते हैं पन्ना जी की ओर। और यहाँ से चल पड़ करके कहाँ आते हैं? सिद्धपुर में आते हैं। सिद्धपुर में एक रेवादास पंडित है, उस पंडित को यहाँ पर प्रबोधते हैं। रेवादास पंडित और सिद्धपुर में 22 दिन तक रहते हैं और 22 दिन तक यहाँ पर एक मेला लगा। इस मेले में ज्ञान सुनाते हैं, पर कोई किसी को कोई असर होती। रेवादास पंडित जब श्री जी साहब यहाँ से चलने लगे, तब रेवादास पंडित कहने लगे कुछ दक्षिणा दे दो। गोवर्धन भाई ने एक हीरे की मोहर दी। थोड़ी दूर जाने के बाद बोले तो एक हजू मड़ी जा था रुके भाई। बोलो श्री प्राणनाथ। गोवर्धन भाई कहने लगे, ओ पंडित, बोले कुछ लेना चाहता तो आध्यात्मिक ज्ञान ले ले, अलौकिक ज्ञान ले ले। ये मुर्दार दुनिया की रूपियों को लेकर के तू क्या करेगा? तेरे सामने जो खड़ा है वो परवरदिगार है, बोले कुछ ग्रहण कर। तब रेवादास पंडित कहने लगा कि हमें बिक्री संभलाओ दोगे। और तब करे, तब 4 सुखना चलते कहे याद करो निज धाम। रेवादास पंडित को कहते हो, रेवादास पंडित बोले निज धाम को, परम धाम को याद करा। जमुना ताल घाट की और जमुना जी ताल पाल होश कुश और अक्षर धाम से परे रंगमहल को याद करवाते हैं और परम धाम को याद करवाते हैं। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है। और उस वतन के अंदर बोले नूरी स्वरूप को धारण करके बैठे स्वयं श्री राज और श्री राज के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। और इसी को कह दिया निराकार के पार के दिन पार के भी पार। रेवादास पंडित साहब रोज इसको दोहराता है। 6 महीने तक बड़बड़ाया। कितने महीने तक? 6 महीने तक बड़बड़ाया, पर ये ज्ञान किसी को सुनाया। 6 महीने के बाद यहाँ केशव भट्ट जी आए और केशव दास जी आए। और केशव दास जी आने के बाद कहने लगे, ओ पंडित तुम क्या कहते हो, जरा जोर से सुनाओ। तब तो एक सुकन कहे दिया धाम। एक तो सुकन कहे मरी मरी केटला एक भी शब्द कीधा। इतने में ये क्या पहचान गए? यह तो अक्षरातीत था। केशव भट्ट जी कहने लगे, ओ पंडित तू तेरे सामने परमात्मा समाये दे, लेकिन तू समझ पाया नहीं। यह तो अक्षरातीत था, तुम्हें ना करी पहचान। अब मैं उतनी चाहता हूँ, मुझे आया ईमान। ओ पंडित अब मैं उधर चल पड़ा। ये केशव भट्ट जी ना घर गए ना कहीं गए, सीधे चले गए दिल्ली। कहाँ से? सिद्धपुर से तारतम लेने के लिए से। बोलो श्री प्राणनाथ। अपनी जीवन के काल लेसू परम दिवस लेसू केता केता महीनो नकली जा पर तारतम ले जेम तेम करी मुंडड़ी पकड़ी नादा सुंदर सा दे खरो के नहीं ले।
भाषा जैसी हमें फेर के हजू नहीं लेते, पर ये केसर भट्ट कहाँ जाकर के लेते हैं? दिल्ली में जाकर के लेते हैं। और दिल्ली में जाकर के तारतम लेकर के आए और जागनी का कार्य भी शुरू कर दिया। थाना था क्या? सिद्धपुर में केशव भट्ट ने एक जागनी स्थान बनाया और वहां पर जागनी का कार्य शुरू कर दिया। ज्ञान लेकर के आए, समाज में ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। अब श्री जी साहब यहाँ से सीधे मेरता चले जाते हैं। अब सिद्धपुर से कहाँ आए? मेरते पहुंचे धाय। और मेरता में आए और मेरता में कौन मिला? लाभानंद जतीशो बड़वा नौपण बड़वो से बोलो श्री प्राणनाथ। लाभानंद यतीम महाबड़वा। और जो भक्ति करने जाए उसमें किसी की कमर में दर्द करवाए, किसी के घुटने में दर्द करवाए, किसी के सिर में दर्द करवाए, जो जाता है वो कभी भक्ति कर पाता। एक दिवस भक्ति करवा जाए, बीजे दिवस खोड़ो खोड़ो आवे के कई दिवजो हमारे घुटन में दर्द था यार, बोले मुठ मारे से चिंता न कर, बोले मंत्र फूक दूंगा। ऐसे करते करते पूरे गांव वालों को भ्रमित करके रखा। एक भी संत को यहाँ आने देता नहीं था। ऐसा ये लाभानंद यति बड़वा था। 10 दिन चर्चा में भये। और 10 दिन हो गए और 10 दिन में यहाँ कई दिन चर्चा हुई पर कोई सुनने नहीं आता। तब श्री जी साहब इनके घर गए और कहने लगे हम आपको ज्ञान के शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। बारोदाब के पहाड़ में। और 10 दिन तक शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में इनको ज्ञान तो था नहीं, ये तो ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय स्वाहा वाला था, इसलिए इसको पता नहीं था कि ये ज्ञान का सागर और ये सारी दुनिया को बनाने वाला तेरे घर पर आया। तो जिस मंत्र को फूकता है उस मंत्र को बनाने वाला है। अब वो मंत्र कहाँ से चलते हैं? वो अपने भूतों को क्या कह रहा है? सब दैत्यों के मंत्र से। और कहने लगा मारो दाब के पहाड़ में इनको डालो उल्टाए। वो तो चुड़ैल और बदन के नकाने दबाव दोगे, झाड़ू ना डालो लियो, झाड़ू उखाड़ दो, पथरा लियो, मार दो। कहने लगा सब दैत्यों के मंत्र, सारे मंत्र फूक डाले, पर ये मंत्र भी फूक हो गए से। बोलो श्री प्राणनाथ। एक भी मंत्र काम आया नहीं और वो मंत्र सारे रद्द हो गए। हर पर्वत उठो नाही। एक कांकरो पण उठ्यो, घर नहीं उठा, कंकड़ नहीं उठा, पत्थर नहीं उठा। तब हार के बैठा घर ठोर। हाकी क्यों बोले बता मंत्र फेल થઈ ગયા। આ પહેલો જ બાવો આવ્યો છે જેની સામે મારા મંત્ર ચાલતા નથી। पंच वासना सब देव जहां खड़े। क्या कह रहे हैं? पंच वासना सब देव जहां खड़े, कि जहां 5 वासना यानी अक्षर की पंच वासना हो और जहां सारी देविक शक्ति हो और स्वयं परमात्मा साथ में हो, वहां मंत्र चल सकता नहीं। कैसे मंत्र चलेगा? सारे देव उस मंत्र को दबा देगा। इसलिए सुंदर साथ को कहा जाता है शाम सवेरे तारतम मंत्र बोल जो क्यारे बोले, कोई नवाई माँ बोले, कोई वार्षिक कार्यक्रम में बोले, पधार में बोले, फिर राणा में निकले એટલે કોઈકની કમર દર્દ થાય, કોઈકની પીઠ દર્દ થાય। ક્યારે આજ રાણામાં નીકળી હતી હું, એ સમયમાં પેલી જાતી હતી, એ સમયમાં કઈ નજર પડી હશે। આ મંત્ર નહીં બોલવાનું પરિણામ છે। બોલો શ્રી प्राणनाथ। इसलिए ऐसा करने का नहीं। हे लाभानंद जेती जैसा भाग गया तो बाकी के मंत्र चलेंगे, कोई भी मंत्र नहीं चलेगा। राजी ये बात बता रहे और यहाँ तक श्री साहब पधारे और यहाँ पर एक और घटना घटित होती। एक सखी, राजा राम और झांझन भाई 2 भाई हैं। दोनों भाई के परिवार में एक दिन श्री साहब भोजन के लिए गए। भोजन के लिए गए, वहाँ ललिता सखी बेचारी कोने पर शर्म के मारे शरीर पूरा अंग विकृत हो गया। ललिता सखी कोने पर बैठी बैठी सोचती कि मैं क्यों जाऊं, मेरी इज्जत जाएगी, इसलिए कोने में बैठी। श्री जी साहब की नजर पड़ी। नजर पड़ने के बाद समझ जाते कि मेरी आत्मा, परम धाम की पवित्र आत्मा इस बालिका के अंदर बैठी। अंग विकृत है, लूली लगड़ी है बेचारी, बोले आज मेरे पास आना नहीं चाहती। श्री जी साहब उसको थोड़े पानी के छिट्टे मार देते हैं। ललिता सखी सर्वांग सुंदर हो जाती। वारी रे वारी मेरे प्यारी, वारी रे वारी टूक टूक
तन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे। कहने लगी ललिता सखी कि हे मेरे नाथ, कुंज मन में विहार करने वाले, परम धाम में विहर करने वाले, हे मेरे प्राणेश्वर, आपने मुझे सर्वांग सुंदर बनाया, पर बोले मैं इस सर्वांग सुंदर शरीर को क्या करूं? आपका सानिध्य प्राप्त नहीं तो मैं शरीर को क्या कर सकती हूँ, और अपने आप को कुर्बान कर देती। यही ललिता सखी भिक्षिका के टुकड़े मांगते हुए सीधे सिद्धि के साथ पन्ना पहुंचती है। उनके परिवार के राजा राम और झांझन भाई दोनों भाई मिलकर के श्री साहब को कहते हैं कि हमारी कंपनी की ये चाबियां अब हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। नहीं करना हमें दुनिया का धंधा, बिजनेस, कपड़ों की फैक्ट्रियां हैं, कपड़े का धंधा है, नहीं करना हमें इस धंधे को। श्री जी साहब के सामने चाबियां रखी। श्री जी साहब कहने लगे, हे सुंदर साहब, आज से ये चाबियां और ये कंपनी समझ लो कि राज्य की है, ये राज्य का धन दौलत सब राज्य का है। हे राजा राम और झांझन भाई, बोले आज से तुम सुंदर साथ की सेवा करोगे। ये सुंदर साथ यहाँ से जब सेवा करते हैं और पन्ना जी तक जाते हैं, और पन्ना जी में तकरीबन 3-4 वर्ष लग जाते हैं, उस समय तक ये दोनों सुंदर साथ 5000 सुंदर साथ का भरण पोषण करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ। आपने तो एक बे 3-4 में थाकी जाइए। 5000 की जमात का केवल 2 लोग भरण पोषण करने वाले हैं। 2 लोग सुंदर साथ 5000 का भरण पोषण करते हैं, और सारे सुंदर साथ जमात में उदाहरण पेश करते हैं कि इसको बोलते ब्रह्म सृष्टि। सारी संपत्ति को लगा देते हैं, और संपत्ति को लगाने के बाद जब महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि हे प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमें अवसर दो, अब हम सेवा करना चाहते हैं, तब वहां लिखते मोमिन लिखे मोमिन को तन मन अपना माल। मोमिन लिखे मोमिन को छत्रसाल जी लिख रहे राजा राम और झांझन भाई को कि अब हमें सेवा का अवसर दो, अब हम आपको सेवा आगे करने देना चाहते नहीं। तब यहाँ से ये सुंदर साथ छूटते हैं और श्री जी साहब के सानिध्य में आते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये वही राजा राम और झांझन भाई है। और यहाँ पर एक शाम के समय में जब श्री जी साहब घूमने निकले तो यहाँ पर एक बांग सुनी, ला इल्ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। श्री जी साहब इस बांग को सुन करके लालदास जी को कहते हो, लालदास जी आज हम घूमने गए थे, वहां हमने बातें सुनी, 4 अक्षर और अक्षरा तीत की। ला क्या नहीं को इल्ला कया अक्षर, इल्ला कया अक्षरा तीत को। बोले जो हमारे धर्म शास्त्रों में, हिंदू समाज में 4 अक्षर और अक्षरातीत की बात लिखी थी, वही बात कथे पक्ष में ला इल्ला और इल्ला करके लिखी है। अब हमें हिंदुस्तान के अंदर डरने की जरूरत है। अब हम मुसलमानों को भी जागृत करेंगे और चल पड़ते कहां पर, दिल्ली की तरफ। औरंगजेब अत्याचारी भाषा की ओर निकल पड़ते हैं और यहाँ पर कह रहे क्या कहते हैं, यहाँ लो इसे का इल्म। अब यहाँ तक श्यामा महारानी का ज्ञान था, पर यहाँ से मोहम्मद मिल चले तो अहमद पाया खिताब, और यहाँ से अहमद की उपाधि प्राप्त होती है। और यहाँ से आगरा मथुरा होते हुए कहाँ पहुँच जाते, सीधा दिल्ली। और दिल्ली में यहाँ पर आशाजीत वकील वगैरह को संबोधित करते हैं, 22 प्रश्न के पत्र को तैयार करते हैं, पर आशाजीत वकील मना कर देता है कि हिंदी का पत्र है। और यहाँ पर लक्ष्मीदास जी आते हैं और लक्ष्मीदास जी के दरबार के अंदर घर में राज्य महाराज दर्शन देते हैं। और लक्ष्मीदास जी दर्शन को पाने के बाद उनको राज्य महाराज कहते कि वो लक्ष्मीदास, बोले तेरे द्वारा 8वें दिन में साकुमार की आत्म जागृत होगी। लक्ष्मीदास जी खुला नहीं समाया और श्री जी साहब के चरणों में आकर के कह रहा कि मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूँ। क्यों? तो बोले मेरे द्वारा, बोले 8वें दिन में साकुमार की आत्म जागृत होगी। श्री जी साहब बोले बगल में क्यों बैठो? बोले जरा और ऊंचे बैठ जाओ। तो बोले ना, मैं आपके बगल में बैठना चाहता हूँ। श्री साहब बोले लक्ष्मीदास जी का आसन लगा दो। भीम भाई, श्याम भाई और सब लोगों ने मिलकर के आसन लगाया। 3 दिन गए, 4 दिन गए, अभी भी आत्मा जागृत होगी
7वां दिन गया, 8वें दिन में राज्य घर में दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद लक्ष्मीदास जी को जैसे अवसर मिला पूछने का कि हे राज्य महाराज, शाकुमार की आत्मा मेरे से जागृत नहीं करवाई आपने, इतने में राज्य गायब। हम क्या करें? 8वें दिन लक्ष्मीदास जी श्री जी साहब की सभा में नीचू मुंह कर भी के नीचे भीम भाई और श्याम भाई क्या करे? ओ लक्ष्मीदास जी गादीपति महाराज, आज ऊपर नहीं बैठोगे? तो बोले ना, बोले आज भी बैठने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हंसी का प्रश्न था। कहने लगे कि दुनिया में कोई स्वयं राज्य आकर के कहे, पर वाणी से विपरीत कभी जाना नहीं। कह रहे हैं कि दुनिया में कोई गुरु तुम्हें उल्टा मार्ग बता दे, कोई प्रचारक तुम्हें उल्टा मार्ग बता दे, कोई गादीपति तुम्हें उल्टा मार्ग बता दे, तो भी बोले उल्टे मार्ग पर चढ़ना मत। बोले जो वाणी कहती वो अंतिम सत्य है। और यहाँ पर यही उदाहरण हमें शिक्षा देता है। अब श्री साहब यहाँ से निकल जाते हैं शाहजहांपुर बोडिया, और यहाँ पर नागजी भाई को मृगी पकड़ती है, वहां से मृगी से बचाते हैं। अक्षरादीप की मेहर से नागजी भाई बच जाते हैं। और अब श्री साहब यहाँ से चले जाते हैं सीधा हरिद्वार के कुंभ के मेले में। तो कल के दिन हम कुंभ के मेले का प्रसंग सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। चौपाई दो रहे